संसार में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि आपको क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातें बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में आपके गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध, इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख देते हैं। सही कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने या देने चाहिए। सोच विचार करके फैसले करोगे, संसार में किसी भी समस्या का हल बूझना नहीं पड़ेगा। कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि प्रेम क्या है, कैसे समझा जाए इस प्रेम को। उत्तर बड़ा ही सरल है, जब तक आप प्रेम करोगे नहीं तब तक आप प्रेम को समझोगे नहीं। यदि रत्न बनकर मुकुट में सजना हो तो हीरो को तराशे जाने का दुख तो सहना ही पड़ता है। प्रेम का उचित अर्थ समझना हो तो मोह को त्याग के समर्पण करना ही होगा। जो किसी को पाने के लिए किया जाए वो प्रेम नहीं मोह है। इसीलिए समर्पण कीजिए अपना, अपने अहंकार का, अपने अस्तित्व का, मोह का, और देखिए आपका प्रेम स्वयं आपके साथ होगा। जीवन में कभी लक्ष्य प्राप्त करना हो तो व्यक्ति 2 भाग साथ लेकर चलता है। पहला, अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय और दूसरा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सब यही करते हैं किंतु सब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लक्ष्य न मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता है। कुछ अपना निश्चय बदल लेते हैं, कुछ अपना मार्ग। जो अपना मार्ग बदल कर प्रयास करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो ही जाती है, किंतु अपना निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाते। इसीलिए अपना निश्चय कभी मत बदलिए, क्योंकि निश्चय खो देने पर चंद्रमा भी पूर्णिमा के दिन ग्रहण पा जाता है। अपना निश्चय बनाए रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पाना और खोना दोनों जिंदगी के महत्वपूर्ण भाग हैं। जीवन भर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता है। कभी धन खोता है तो कभी सम्मान, कभी मित्र खोता है तो कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं है, क्योंकि खोने के साथ ही वो आपको एक अमूल्य सीख दे जाता है कि कैसे उसे दोबारा ना खोया जाए। इसीलिए कुछ गवा दिया तो उससे मिली सीख न गंवाएं, क्योंकि उसी सीख की सहायता से आप अपना खोया हुआ पुनः पा सकते हैं। अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा व्यक्ति, उसे भी एक भय होता ही है। भय उस महल के नींव के हिल जाने का, भय अपना पतन हो जाने का, और इसी कारण से उस ऊंचाई का संपूर्ण आनंद वो ले नहीं पाता। किंतु क्या कभी आपने किसी वृक्ष की डाली पर बैठे पंछी को देखा है? उस डाली के हिल जाने से उसे गिर जाने का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है। इसी प्रकार हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी सहायता से ऊपर पहुँचे हैं, किसी की सहायता से सफलता प्राप्त करते हैं। किंतु सफलता कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, जिन्हें गिरने का भय ना हो, बस एक चोट की जरूरत है। अगर सहायता पे लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है। विश्वास कीजिए, और दिल पर लगे तो कुछ भी नेचर बदल जाता है। तो सोच और कर्म मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए, रह जाते हैं, कमजोरी नहीं, कर्म नहीं कर पाते, ज्ञान होना चाहिए, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग किस्मत जैसी कोई चीज नहीं करते रह जाते हैं, उसे हम बनाते प्राप्त नहीं होती। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, वृक्ष को काटना हो और अपने जुनून तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से
सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। हम मनुष्य कितना ढीठ होते हैं। एक बार लक्ष्य पर दृष्टि साध ली तो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, किंतु उस लक्ष्य को पाने की अधूरता में उस मार्ग का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं धन कमाने के लिए, फिर वही धन गंवा देते हैं और फिर वही धन गंवा देते हैं स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के लिए। देखिए, चाह बुरी बात नहीं है, किंतु चाह को पूर्ण करने की चाह में उस मार्ग का आनंद लेना भूल जाना, ये तो मूर्खता है। कभी कभी पूर्ण पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ गंवा देता है, भूल जाता है आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास अवश्य कीजिए, किंतु जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने में वंचित मत रहिए। हम सब जीवन में स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ ही सोचते हैं, सबसे अच्छी सुविधा पाना चाहते हैं, सबसे अधिक सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु क्या सबके लिए ये पाना संभव है? हाँ, क्यों नहीं, बस बाधा है समय। हमारा जीवन स्थायी नहीं है, इसीलिए यदि समय का सदुपयोग करोगे तो तनिक सरलता होगी। अब देखिए ना, जिसे स्वप्न देखना अच्छा लगता है उसके लिए रात छोटी पड़ जाती है, जिन्हें स्वप्न पूरे करने होते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है, जो सम्मान पाना चाहते हैं उनके लिए परोपकार छोटा पड़ जाता है, और जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनके लिए अध्ययन। जीवन में लक्ष्य को पाना हो तो समय का प्रबंधक ठीक होना चाहिए, यह स्मरण रखिएगा। कहते हैं जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है, संबंधों का आधार भी बनता है, व्यापार भी चलता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण है व्यवहार। अब इस विषय में सोचिए, आपके जीवन में कौन आपसे मिलेगा ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किनसे मिलना चाहेंगे ये निश्चित करता है आपका हृदय, और जिनसे मिले उनके हृदय में कब तक बने रहेंगे ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। ये पुष्प देख रहे हैं आप, ये वही पुष्प हैं जिसका जीवन इस डाली पर आरंभ हुआ। पहले कली बनकर फूटा, फिर धीरे धीरे मुंह खोला, फिर अपनी पंखुड़ियों का विस्तार किया, देखने वालों की आंखों में प्रशंसा दी, मधु के लिए तितलियों को ललचाया, और फिर डाले से टूटकर नीचे गिरा हुआ पाया। क्यों? नियति ने ऐसा क्यों किया? सोचिए। क्योंकि उस डाले पर टिके रहना इस पुष्प के जीवन का ध्येय कभी था ही नहीं। अब या तो ये पुष्प देवताओं के मस्तक पर सुशोभित होगा, या किसी स्त्री के आभूषण में गूंथा जाएगा, या किसी के प्रेम प्रदर्शन का माध्यम बनेगा। देखिए, जीवन में लक्ष्य को पाना है तो यात्रा से भय नहीं होना चाहिए। अपना अस्तित्व बनाना है तो उनकी छांव से दूर जाना ही पड़ेगा जिन्होंने आपको अस्तित्व में लाया। यही जीवन का सार है।